उनको तो क्या वो इमरान खान नहीं आएंगे गन पॉइंट पे, अब तो वो अपने टर्म्स पे लेके आएंगे, वो अब स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर बन के उभरे। ये बात अय्याज साहब ने फरमाई। शेख मुजीबुर रहमान गोल मेज कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने शरीक हुए थे। भुट्टो साहब नहीं आए, बाशानी साहब नहीं आए। बात यह है, देखिए ये मुल्क सबका है ना, कि हम हमारा नहीं ये, हम दस्तकश हो गए इसे। हमने इमरान खान को सौंप दिया है, या शहबाज शरीफ को सौंप दिया है, या जरदारी को सौंप दिया है। हम तमाशा देखने के लिए आए हैं यहाँ, हमारा मुल्क नहीं है ये मुल्क दिवालिया होने के किनारे पे खड़ा है। आपने इस सारी सूरत हाल से बचना है, इकोनॉमी को संभालना है। आपके जो लोग पाकिस्तान पे हुकूमत का दावा करते हैं, उनको बैठना नहीं चाहिए। लिजिटिमेसी जो है इमरान खान ने देनी है, लिजिटिमेसी पार्लियामेंट ने दी है उनको, जो जहां हुकूमत कर रहे हैं। आप भुट्टो के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान का इनकार करके। क्या नतीजा निकाला आपने? ये मुल्क मेरा भी है, मैं इससे इसलिए मैं ये तवक्को रखता हूं जो इस मुल्क को अपना समझते हैं वो बैठें, इस मुल्क की इकोनॉमी को संभालें। इलेक्शन भी हो जाएंगे, पहली बात पहले। शामी साहब, आप ये हल दे रहे हैं, वो कोई हल दे रहे हैं, वो कोई हल देंगे, मैं कोई हल दूंगा नहीं, आपके सामने की बात है। मैं एक अर्ज कर रहा हूँ, इस वक्त जिस तरह के अंजुम रशीद साहब ने फरमाया, इन्होंने फरमाया, और मैं इनसे एग्री करता हूँ कि इमरान खान पॉपुलर लीडर हैं, इस वक्त बन के उभरे हैं। तो अब इमरान खान के भी तो जहन में है ना एक खाका, और वो खाका ये है कि अगर आपने आप कह रहे हैं कि डिफॉल्ट से बचाने के लिए बैठना, वो कह रहे हैं नहीं, डिफॉल्ट से बचने के लिए बैठना जरूरी नहीं है, डिफॉल्ट हो जाए। नहीं, वो कह रहे हैं डिफॉल्ट से बचना तो फौरन इलेक्शन करवाए। और अब क्योंकि वो पॉपुलर है, तो अब आपको उनकी टर्म्स पे, आपसे मुराद बाकी पीडीएम को उनकी टर्म्स पे, या बाकी इदारों को, एयाज साहब भी यही कह रहे हैं, सो मेनी वर्ड्स, उनकी टर्म्स पे जाना पड़ेगा ना, अदर वे राउंड तो नहीं है। तो 20 सीटें आपने अपनी सीटों में से आपने मेजॉरिटी जीत ली है, पंजाब का नक्शा आपकी टर्म्स पे आएंगे। हद हो गई यार। सर पंजाब जीत गया ओ ना। भाई, वीटो नहीं है किसी के पास इसका। कमाल कर रहे हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या कर रहे हैं सर, आप जानते हैं जब नवाज शरीफ साहब का पंजाब की गवर्नमेंट थी और बेनजीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर, फिर क्या बेनजीर की हुकूमत खत्म हो गई थी? खत्म हो गया, 20 महीने चली मुश्किल और से। देखी जाएगी। बात ये, अगर आपने रफड़ ही डालना है फिर रफड़ डाल लें यार। ये मुल्क हमारा है, हम तो वो बात करेंगे ना। इस मुल्क का फिक्र करो, इसकी मईशत का फिक्र करो, इसकी इकोनॉमी को दुरुस्त करो। ये करो जो एग्रीमेंट करने हैं आपने IMF से, निकालो इसके खतरे से, फिर इलेक्शन भी हो जाए। अजहर जावेद साहब, आपकी क्या राय है इस पे? क्या 20 सीटों पे जीत के आप ये कह सकते हैं कि पूरा मुल्क जीत लेंगे? वो एक देखें ना, दूसरी फोर्सेस भी तो हैं बैठे हुए, पूरे मुल्क में इलेक्शन होते हैं। 20 सीटों की बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी सीटें रिटेन की हैं, लेकिन सीटें नहीं जीते, वो पंजाब जीत गए। कैसे पंजाब जीत गए ना? पंजाब की वजारत आला उनके पास आगे वजारत आला आगे हो गए। बाकी 175 सीटें तो उनके पास हैं ना। बात यह है कि जनरल इलेक्शन में मूड डिफरेंट होता है, ये ज़िमनी इलेक्शन थे, और जो उनकी हारी हुई सीटें लोटों को मुस्तरद किया, नून लीग के लोगों ने भी वोट नहीं दिया। तो इसमें आप ये कह देना कि जी कि बिल्कुल उन्होंने लैंडस्लाइड वो जीत जाएंगे, जनरल इलेक्शन की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मेरे जो नवाज शरीफ भी यही चाहते थे कि फौरी इलेक्शन हो। 11 अप्रैल को इलेक्शन असम्बली तोड़ने की समरी तैयार हो चुकी थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब के कहने पे तकरीर भी तैयार हो गई थी शहबाज शरीफ की। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद चीज़ें टर्न अराउंड हुई हैं, वो तकरीर नहीं हुई। अब ये कहिएगा कि मुझे कैसे पता, क्योंकि मुझे ऐसे पता है कि मैं वहाँ था। टर्न अराउंड किस बात पे हुई? फिर इनके जो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की धमकी दी, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हुई हैं। लेकिन ये मैं आपको इस वक्त ये हकीकी खबर दे रहा हूँ कि 11 अप्रैल को, क्योंकि 15 गुफ्तगू है ना, ये फैक्चुअल भी हो मान लेते हैं, 11 को ये था, 12 को वो सुन तो लें। अवाम एक ऑप्टिक्स होते हैं ना, कि आपने एक वो गवर्नमेंट उनकी चल रही थी, वो अनपॉपुलर गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उसके अंदर सर अपना दिया, जिस वजह से भी दिया, जिसके कहने पे दिया, अपने तौर पे दिया। अब ये ब्लेम नून लीग ने लेना है, और उसका पहला नजारा जलवा ट्रेलर देख लिया। वो उनकी सीटें तो नहीं हारी ना सर। कामरान साहब, फिर वही बात हो रही है, कैसे निकल गया? 20 सीटें उनकी अपनी 22 तारीख तक आप लाहौर में ही हैं, मैं इधर ही हूँ। पंजाब की हुकूमत निकल गई है, पंजाब वो तो ऑलरेडी उधर ही थे, हुकूमत ही की बात हो रही है ना। लेकिन पंजाब, आप ये कहना कि नून लीग अपनी सीटें तो नहीं हारी ना, उनका वोटर तो वही खड़ा है। अंजुम रशीद साहब, आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि इमरान खान पॉपुलर तरीन लीडर है, जबकि शामी साहब भी और अदर जावेद साहब भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ मैं ये नहीं कह रहा पॉपुलर लीडर नहीं है,
वो इकलौते लीडर नहीं है। इकलौते पॉपुलर लीडर नहीं है, ये कह लेते हाँ हैं। जी। इकलौते पॉपुलर लीडर नहीं है अंजुम रशीद साहब, और वो कह रहे हैं कि पंजाब में नून लीग अपनी सीटें तो नहीं हारी, वो तो तहरीक इंसाफ अपनी सीटें जीती है। अंजुम साहब, सर ये बात मैटर नहीं करती वो किसकी सीटें थी। बात यह है कि इससे पहले बहस ये थी कि क्या जलसों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन कितना पॉपुलर है। तो इस पे कुछ ऐसे लोग जो हकीकत से इनकार कर रहे थे, वो कह रहे थे नहीं जलसे मैटर नहीं करते, और ये जो मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का ये जो वोट है ये सोया हुआ भी जो है आके। अब साबित ये हुआ है कि जो बड़े जलसे हैं वो अवाम की पॉपुलैरिटी का इजहार हैं। इमरान खान ने जितने बड़े जलसे किए हैं वो हैरत अंगेज है, और वो जलसे जो हैं और उसका जो बयानिया है वो बयानिया बिल्कुल पाकिस्तान के लिए मौजू बयानिया नहीं है, लेकिन वो बयानिया अवाम के अंदर पॉपुलर है, और वो उस बयानी की बुनियाद पे इमरान खान ने वो जलसे किए हैं। मैं 40 साल से पाकिस्तान में सहाफत कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैंने इतने बड़े जलसे नहीं देखे। और ऐसे से छोटे छोटे शहरों में जाके जो इमरान खान जो है वो अगला इलेक्शन स्वीप करेगा। अब तक की जो सूरत हाल है, कोई ड्रामेटिक चेंज ना आ जाए, कोई वाकया ना हो जाए, हादसा ना हो जाए, आसमान ना गिर जाए, तो इसलिए अगला, और इमरान खान जो है वो नाकाबिले यकीन दबाव बढ़ाएगा फेडरल गवर्नमेंट को गिराने के लिए। फेडरल गवर्नमेंट सरवाइव नहीं कर पाएगी। फेडरल गवर्नमेंट पिछली दफा भी सरवाइव नहीं करती अगर पंजाब जो है वो इमरान खान के साथ होता। अगर पंजाब से और सरहद से दोनों तरफ से काफिले आते और अगर पंजाब में जो है वो दबाव ना होता तो पीटीआई का कारकुन जो है वो धरने के लिए लाखों में निकलता। ये बिल्कुल सच है। वो तो सिर्फ एक पंजाब गवर्नमेंट का दबाव था, और पंजाब गवर्नमेंट की टैक्टिक्स थी, और पंजाब गवर्नमेंट की पुलिस थी, पंजाब गवर्नमेंट का प्रेशर था, पंजाब गवर्नमेंट का तशद्दुद था कि वो नहीं निकल सके। अब अगर उन्हें इमरान खान ने कॉल दी तो बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। उतनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में उनको संभालना नामुमकिन हो जाएगा, और ये पॉलिटिकली इतना बड़ा दबाव होगा कि कोई स्टेट इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे नजर आ रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है अगर वो रह भी जाए तो वो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं लैम डक को, उर्दू में क्या कहूं मैं, कि वो एक ऐसी नाकारा हुकूमत होगी जो सिर्फ बराए नाम हुकूमत होगी और वो प्रैक्टिकली हुकूमत नहीं होगी। इसलिए अब ये बहुत क्लियर है कि चेंज फेडरल गवर्नमेंट को चेंज होना है। वो पाकिस्तान की ज्यादा तबाही के बाद होना है या कम तबाही के बाद होना है, या चेंज के बाद फिर तबाही आनी है, ये एक अलग बहस है। अंजुम साहब, शामी साहब पूछ रहे हैं कि फिर अब करना क्या चाहिए, सजेस्ट क्या करेंगे? हाँ, करना क्या चाहिए सर करना ये चाहिए, ये पूरी कौम को जो है वो इस बात पे गौर करना चाहिए, और इमरान खान पे भी दबाव डालना चाहिए, और नवाज शरीफ पे भी दबाव डालना चाहिए कि वो पाकिस्तान के अवाम के सामने आके एक्सप्लेन करें कि पाकिस्तान जो दिवालियापन से बच नहीं सकता, तबाही की तरफ जा रहा है, वो तो ना इमरान खान ने कोई हल दिया है, ना नवाज शरीफ ने कोई हल दिया है, ना जरदारी ने कोई हल दिया है। पाकिस्तान की तबाही तो कोई बचा ही नहीं रहा, उसको तो कोई बात ही नहीं कर रहा, उसको तो कह ही कोई नहीं रहा, और पाकिस्तान दिवालिया से ज्यादा बदतर सूरत की तरफ जा रहा है। अगर इमरान खान आता है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो तो फिर आपके पास हल ही कोई नहीं है इसका मतलब। इमरान खान नहीं कर सकता, के पास कोई सलूशन ही नहीं है। जी, सरदारी बात ही नहीं कर रहा, इनके पास कोई सलूशन बादल पाकिस्तान के जो वो कह रहे हैं वो दोनों